नवरात्रि व्रत के नियम जो सबको जानना चाहिए। नवरात्रि में व्रत और उपवास को नियमों से ही करना चाहिए। व्रत नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इन 9 दिनों में उपवास में कई लोग खिचड़ी, फलाहार आदि उपवास की चीजें खाते हैं। इसके अलावा व्रत रखने के कुछ नियम भी है। आओ जानते हैं इन नियमों को। 1. यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। 2. इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। 3. इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। 4. इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा, पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। 5. अधिकतर लोग 2 समय खूब फरियाली खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, लघु उपवास, अधोपवास और पूर्णोपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वह वैसा उपवास करता है। 6. व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए तो ही उसका फल मिलता है। परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। 7. अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक न हो व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्याज्य है। 8. माताजी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। 9. अधोपवास अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खाना और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं। 10. सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। तभी व्रत का फल मिलता है। नवरात्र व्रत के प्रकार। पहला प्रकार सप्तरात्र व्रत बताया गया है। यह व्रत प्रतिपदा से सप्तमी तक रखा जाता है। इस प्रकार से व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो लोग पूर्ण व्रत नहीं कर सकते हैं वे सिर्फ पंचमी को एक अभुक्त व्रत कर सकते हैं। इस व्रत में आप एक वक्त भोजन कर सकते हैं। षष्ठी को नक्तव्रत यानी कि रात्रि भोजन के साथ व्रत और सप्तमी को अयानित व्रत किया जा सकता है। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को बिना मांगे जो मिले उसका व्रत में सेवन करना चाहिए। कुछ लोग जो सभी व्रत नहीं कर पाते हैं वे सप्तमी, अष्टमी और नवमी को व्रत कर सकते हैं। इसे त्रिरात्र व्रत कहा जाता है। जो लोग प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करते हैं उसे युग्मरात्र व्रत कहते हैं। वहीं सिर्फ आरंभ और समाप्ति का व्रत करने वाले को एक रात्र व्रत कहा जाता है। नवरात्र व्रत के नियम। व्रत करने वाले को चाहिए कि पलंग के बजाय जमीन पर सोएं। अगर आप जमीन पर नहीं सो सकते हैं तो लकड़ी के तख्त पर सो सकते हैं। नवरात्र का व्रत करने वाले को सोने के लिए अधिक गुदगुदे गद्दे का प्रयोग करने से बचना चाहिए। हो सके तो 9 दिन बिना गद्दे के सोएं। व्रत करने वाले अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। सिर्फ फल या फिर थोड़ा बहुत चाहें तो कुट्टू का प्रयोग कर सकते हैं। व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही अपने व्यवहार में क्षमा, उदारता और उत्साह का भाव रखना चाहिए। व्रत करने वाले को काम, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को झूठ बोलने से बचना चाहिए और सत्य का पालन करना चाहिए। मन को संयम में रखना चाहिए। किसी को भी अपशब्द बोलने से बचें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर काबू करना चाहिए।
सभी प्रकार के तामसी भावों का त्याग करना चाहिए। किसी भी इंद्री का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से बचना चाहिए और गुटखा, तंबाकू और मसाला नहीं खाना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। नवरात्र व्रत करने के लाभ। शास्त्रों में नवरात्र के महत्व को बहुत ही खास माना गया है। माना जाता है व्रत रखने वाला जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है वह रोगी और संतानहीन रह जाता है। वहीं जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से व्रत करता है, माँ भगवती की कृपा उन पर बनी रहती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।